प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि कुल कितनी देवियाँ होती हैं। तो ध्यान दे करके सुनिए। जिस कुल में जितनी देवियाँ होती हैं, जिसके अनुसार होती हैं, उसको उसकी साधना करनी चाहिए। जैसे मान के चलिए, दो कुल हैं इसमें, श्री कुल और काली कुल। तो श्री कुल और काली कुल नामक साधकों के दो कुल होते हैं। श्री कुल में सुंदरी और भैरवी, बाला, बगला, कमला, धूमावती, मातंगी, स्वप्नावती, इन 8 देवियों का अंतर्भाव होता है। अब है काली कुल। इस काली कुल में काली, तारा, रक्ता काली और भुवनेश्वरी, महेशमर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा, प्रत्यग्रा, इन 8 देवियों का अंतर्भाव होता है। अब इन 8 में से आपको किसकी साधना करनी है और किसकी नहीं करनी है, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। क्यों? कि आपकी वृत्ति के अनुसार आपका इष्ट किस तरह से, आपका स्वभाव किस तरह का है, उसी तरह की देवी देवताओं को आपको साधना के लिए चुनना पड़ेगा, तभी आपको फल होगा। जैसे मान के चलिए, आपका खाना जो है सात्विक है और कोई नशेबाजी नहीं करते हैं और बिल्कुल सात्विक वृत्ति के हैं और नियम टेम बहुत तरीका से कर रहे हैं, नशेबाजी से बिल्कुल दूर हैं, तो आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि श्री कुल की देवी का चुनाव करना पड़ेगा। और अगर आपको तामसी वृत्ति के लोग हैं और तामसी भोजन आप खाते हो, तो आपको काली कुल का चुनाव करना पड़ेगा। तो अब मैं आपके लिए एक ही बात बता देता हूं। आसुरी जो शक्ति होती हैं, जिनको काली के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान दे के ये सुन लीजिए। काली कुल में आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन वो अधोगति को प्राप्त होंगी, उनसे काम लोगे। और सात्विक वृत्ति की जो सिद्धियां होती हैं, अगर उनको आप परमार्थ में काम लेते हैं और परमार्थ के कार्य करते हैं, तो आपको कोई गलत फल नहीं होगा, अंजाम आपके लिए शुभ होगा, भविष्य आपका सही होगा। और अगर आप काली कुल की देवियों का चुनाव करते हैं और आपकी वृत्ति, कहने का मतलब ये है कि तामसी है, तामसी भोजन करते हैं और आप फिर उसको सिद्धि प्राप्त करते हैं और गलत प्रयोग में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका परिणाम गलत होगा। इसीलिए सिद्धियों को कभी भी, चाहे वो सात्विक हो और चाहे श्री कुल हो या काली कुल हो, दोनों का परमार्थ में उपयोग करना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा। इसीलिए आपको कभी भी जिसमें आपकी जो देवी कुल की हो उसके अनुसार चुनाव करें। मुख्य बात यह आ रही है। जैसे मान के चलिए, आपके कुल में मान के चलिए वैष्णो देवी की पूजा है या किसी सात्विक देवी की पूजा है, तो आपको श्री कुल को चुनना चाहिए। अगर मान के चलिए आपकी कोई देवी भेंट चढ़ती हो कभी भविष्य में और आज भी वहाँ पे कोई भेंट वगैरह चढ़ती हो, तो आपको काली कुल में चुनाव करना होगा। तो इसीलिए अपनी कुल के अनुसार जो देवियां पूजी जाती हैं उसका चुनाव करें। आप जिस प्रकार की आपकी देवी है उसी देवी को आप चुनाव करिए। श्री कुल का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए मथुरा के पास नई सेमरी को जो पूजने जाते हैं, तो उसका चुनाव करें आप। या करौली वाली को पूजने जाते हैं, तो उसका चुनाव करें आप। और मान के चलिए कि कैला देवी है बयाने के पास, इसका अगर कोई
पूजने जाते हैं या कुल में मानी जाती है तो उसका आप चुनाव करें। आप जो है अपने मनमाने से किसी देवी का चुनाव नहीं करें, कुल के अनुसार अपनी देवी का चुनाव करें तो आपको जल्दी फल होगा और सिद्धि जल्दी प्राप्त होगी और आपके लिए फल भी अच्छा प्राप्त होगा। तो मैं आज जो 8 देवियां हैं श्री कुल की और 8 देवियां हैं काली कुल में, 16 देवियां होती है कुल, इसी के अंतर्भाव में सभी देवी आती हैं। 16 प्रकार की देवियां होती हैं, चाहे वो कोई सी हो, इसी के अंतर्गत आती है। इसीलिए अपने चुनाव अपने कुल के अनुसार चुनाव करिए कि मेरे कुल में कौन सी देवी पूजी जाती है, उसी के अनुसार अपनी देवी का चुनाव करें तो आपके लिए जल्दी और शीघ्र फल प्राप्त होगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।